किड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं सीए शिल्पा गोयल आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि गवर्नमेंट ने जीएसटी में क्या बड़े बड़े चेंजेस लाए हैं जो आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो, या फिर आपकी कंपनी बिजनेस कर रही है जो जीएसटी में डील करती है तो गवर्नमेंट ने इस बार 4 नोटिफिकेशन लाए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 38, 39, 40 एंड 41। हम एक एक करके एक नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 38/2020। इसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आप कोई कंपनी है तो पहले कैसा होता था कि कंपनी में कंपलसरी जीएसटी रिटर्न चाहे 3B हो या 1 हो, डायरेक्टर या फिर जो ऑथराइज पर्सन है उनके डिजिटल सिग्नेचर से ही होती थी। बट अब उन्होंने ये चेंज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि डिजिटल सिग्नेचर ना भी हो, अगर ऑथराइज्ड पर्सन के मोबाइल नंबर पे ईवीसी आ जाएगा तो वो ईवीसी से भी फाइल हो सकता है। ज़रूरी नहीं आपको डीएससी लगाना पड़े, क्योंकि बहुत सी जगह पे ऐसा है कि डीएससी या तो अकाउंटेंट्स के पास है या फिर उनके असिस्टेंट्स के पास है, जिस वजह से वो डीएससी नहीं यूज़ कर सकते। तो गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है कि आप डीएससी के बदले आप ईवीसी से भी फाइल कर सकते हैं। कंपनी को ये एक बहुत बड़ी राहत है। अब उनकी रिटर्न फाइल हो सकती है बिना किसी झंझट के। सेकेंड, अगर आपने को कोई निल रिटर्न फाइल करनी हो, जैसे ये देखिए एक नया सेक्शन डाला है, एक नया रूल डाला है आफ्टर रूल 67A, जिसमें उन्होंने वह कहा है कि अब एसएमएस से भी रिटर्न फाइल हो सकती है। यस दोस्तों, आपने सही सुना है कि अब एसएमएस से भी अगर रिटर्न फाइल हो सकती है, प्रोवाइडेड आपकी रिटर्न एक निल रिटर्न हो। निल रिटर्न यानी कि क्या रिटर्न है, ये भी कहा है उन्होंने। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल, अ निल रिटर्न शैल मीन a return under section 39 for a tax period that has nil और नो एंट्री इन ऑल द टेबल्स ऑफ जीएसटी और 3B। दोस्तों, ये निल रिटर्न वाली फैसिलिटी सिर्फ 3B के लिए एप्लीकेबल है और कोई एंट्री नहीं होना चाहिए तो ही निल रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप एक एसएमएस आपको एक नंबर दिया जाएगा, एक फैसिलिटी बताए जाएंगे जिसमें आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको एक एसएमएस भेजना पड़ेगा। वो एसएमएस के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, वही रजिस्टर्ड नंबर पे आपको वो वेरीफाई करना है और आपकी निल रिटर्न फाइल हो जाएगी विदाउट एनी सिस्टम। सो दोस्तों, ये था नोटिफिकेशन नंबर 38। अब हम आगे चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 39 के तरफ। 39 बेसिकली एक पुराने नोटिफिकेशन को अमेंड करता है, जो है कि नोटिफिकेशन नंबर 11/2020, जो बेसिकली अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में जा रही है और आईआरपी और आरपीज अपॉइंट किए गए हैं उनका वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, तो पहले लॉ में था कि आपको कंपलसरी 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है जैसे ही आईआरपीज या आरपीज अपॉइंट होते हैं। तो अब वो जो 30 डेज का टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड करके 30 जून कहा कर दिया गया है एंड बोला गया है विच एवर इज लेटर। यानी कि सपोज अगर आपने ऑलरेडी एक आईआरपी ऑलरेडी अपॉइंट हो चुका है, बट क्योंकि लॉकडाउन के चलते आपका रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है तो उन्होंने वो डेट एक्सटेंड कर दिया 30 जून तक। और इसमें एक ये भी कहा, उन्होंने कहा विच एवर इज लेटर। तो सपोज अगर आपका आईआरपी 29 जून को अपॉइंट होता है तो 30 जून नहीं, आपके लिए वही 30 डेज का डेडलाइन होगा, क्योंकि इसमें है 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी और 30 जून विच एवर इज लेटर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन नंबर 40/2020। इसमें उन्होंने चेंज लाया है और सभी ईवे बिल्स के लिए। ईवे बिल्स जो बेसिकली जनरेट हो चुके हैं ऑन और बिफोर 24 मार्च 2020, ये अप्रोक्सीमेटली एक वो डेट है जब से हमारा लॉकडाउन इफेक्टिवली कंप्लीटली क्लोज हो चुका था। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपने ऑलरेडी एक ईवे बिल जनरेट कर चुके हैं, बट आपका जैसे पहले के साथ ईवे बिल का एक टाइम पीरियड था, अगर आप उस टाइम पीरियड में उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता था और आपको एक न्यू ईवे बिल जनरेट हो। अब क्योंकि लॉकडाउन पार्शियली ओपन हो रहा है तो ये ट्रक्स का मूवमेंट होगा, बट क्योंकि अब उनके पास ईवे बिल नहीं है तो वापस उनका मूवमेंट अटक जाएगा। तो इसके चलते गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप कोई ईवे बिल जनरेट कर लिया है और जिसकी वैलिडिटी 20 मार्च से लेकर 15 डे ऑफ अप्रैल 2020 के बीच में लैप्स हो रही थी, उसकी वैलिडिटी उन्होंने बढ़ाकर 31 डे ऑफ मई 2020 कर दी है। यानी कि अगर अभी भी आपने कोई पहले से ईवे बिल बना लिया था, आपका ट्रक ऑलरेडी निकल चुका है और आपका ट्रक कहीं बीच में फंस चुका है, या फिर ट्रक आपके गोडाउन में ही खड़ा है और नहीं निकल पा रहा है, अब वो निकलना चाहता है, तो आपने जो पहले ईवे बिल जनरेट किया था आप वही ईवे बिल कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको नया ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है अप टू 31 डे ऑफ मई 2020।
अब हम चलते हैं इस लास्ट नोटिफिकेशन जो आया है, नोटिफिकेशन नंबर 41/2020। दोस्तों ये एक तरह से मैं कह सकती हूँ एक जैकपॉट नोटिफिकेशन है, जो जिन लोग ने अपना रिटर्न अब तक फाइल नहीं किया है, और एक दुखद भरा नोटिफिकेशन है जिन लोग ने अपना एनुअल रिटर्न अभी तक ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं फॉर द पीरियड फाइनेंशियल ईयर 18-19। क्योंकि लॉकडाउन के चलते बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना सिस्टम नहीं है, प्लस अगर सिस्टम है, डेटा है, तो जो कंपनी के अकाउंटेंट्स है वो लाइजनिंग नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन के चलते। तो गवर्नमेंट ने ये तकलीफ को देखते जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का GSTR 9 और 9C था, उसका डेट 30 जून से एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2020 कर दिया है। अब 30 सितंबर में अगर हम ये मान के चले कि हमारी कंपनी रिटर्न्स भी आएंगे, तो अब आपके पास आपका इनकम टैक्स रिटर्न भी आएगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20, और आपका GST एनुअल रिटर्न प्लस ऑडिट आएगा फाइनेंशियल ईयर 18-19 का। तो अब आपको सोच के प्लान करना है कि कैसे आप 30 सितंबर 2020 को प्लान करेंगे और कैसे आप अपना काम एग्जीक्यूट करेंगे ताकि आप टाइम पे कंप्लीट कर सके। सो दोस्तों हमने ये समरी में बता दिया आपको चारों नोटिफिकेशंस क्या आए हैं और उसमें क्या चेंजेस आया है। आई होप ये वीडियो आपकी मदद करे अपना बिजनेस कैरी आउट करने के लिए। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। थैंक यू।